चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर पलटवार। अशोक गहलोत के विवादित बयान पर बोले मंत्री सारंग, कांग्रेस को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस पार्टी की अध्यक्ष खुद एक महिला हैं, उस पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान देना निंदनीय है। पार्टी को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर अशोक गहलोत को सरकार से बर्खास्त करना चाहिए। शपथ ग्रहण पर सियासत मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति नहीं करती, न बढ़ावा देती है। इस तरह की अनर्गल शुरुआत कांग्रेस ने की है। इंदौर से शुरुआत नहीं होती तो कहीं नहीं होती। लोकतंत्र में नकारात्मकता का कोई काम नहीं। बीजेपी के महापौर के साथ कांग्रेस के पार्षद शपथ न ले। निकाय चुनाव में बीजेपी के द्वारा ज्यादा सीटें जीतने पर मंत्री सारंग ने कहा, कांग्रेस की हालत हर जगह खराब है। गांव से लेकर शहर तक जनता ने नकारा है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है और न ही नियत है। कमलनाथ द्वारा बनाई जा रही रिपोर्ट पर मंत्री सारंग का कहना है कि कमलनाथ को इस बात की रिपोर्ट लेनी चाहिए कि जिन विधायकों को महापौर का चुनाव लड़ाया गया बुरी तरह हारे हैं। कांग्रेस पर जनता का भरोसा नहीं है। कमलनाथ नेताओं की समीक्षा करे। नर्सिंग होम में चलाए जा रहे ऑडिट अभियान पर मंत्री सारंग ने कहा, 349 अस्पतालों में सुरक्षा ऑडिट होगा। भोपाल के अस्पतालों में चल रहे फायर ऑडिट के साथ अब मेडिकल सुरक्षा की भी जांच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। वो राजनीतिक दल कांग्रेस, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, उसमें लगातार महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले भी सामने आते हैं और महिलाओं के सम्मान पर ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य भी सामने आते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने नैना साहनी हत्याकांड में जिसकी संलिप्तता हमें दिखी, जिसकी संलिप्तता सरला मिश्रा कांड में हमें देखने को मिली। दिग्विजय सिंह महिलाओं को टंच माल कहते हैं, कमलनाथ जी आइटम गर्ल कहते हैं, अधीर रंजन चौधरी जी ने इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई आदिवासी महिला का अपमान किया। और अब उसी कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से रेपिस्ट को संरक्षण देने की बात की, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है और खेदजनक भी है। तो क्या अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि इस देश में रेप होते रहें और रेपिस्ट को सजा ना मिले? क्या वो ये चाहते हैं कि कोई भी महिला इस उत्पीड़न के खिलाफ आकर आवाज सशक्त ना करे? ये महिलाओं के खिलाफ तो बयान है ही, उसके साथ ही बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला भी बयान है। एक सूबे के मुख्यमंत्री से ये अपेक्षित नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि तुरंत अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई करे और इस बात का खंडन करे, नहीं तो संदेश यही जाएगा कि कांग्रेस ही महिलाओं के खिलाफ है और बलात्कारियों के समर्थन में है, उनको संरक्षण देते हैं। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। सर, श्रीहरिकोटा में पार्टी कहीं भी नकारात्मक राजनीति को न प्रश्रय देती है, न उसको बढ़ावा देती है। जबलपुर से कांग्रेस के नेताओं ने अपने पार्षदों को ये संदेश दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर के साथ शपथ ना लें। ये शुरुआत कांग्रेस ने की। सही मायने में लोकतंत्र में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की अनर्गल शुरुआत कांग्रेस ने की है। अब आप परंपराएं तोड़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से उसकी पुनरावृत्ति होगी। कांग्रेस हर समय नकारात्मक राजनीति करती है। इंदौर से यदि ये शुरुआत नहीं होती तो शायद प्रदेश में और कहीं ये बात बनती ही नहीं। ये शुरुआत कांग्रेस ने की है और ये बहुत ही गलत है। नगरीय निकाय से जुड़ी हुई संस्थाओं में सामंजस्य के साथ काम होना चाहिए और जनता के मैंडेट को मानना चाहिए। लोकतंत्र में नकारात्मकता का कहीं स्थान नहीं है। पर कांग्रेस, चाहे आप केंद्र की राजनीति की बात करें, चाहे प्रदेश की राजनीति की बात करें या लोकल स्तर पर बात करें, कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करती है। और इसीलिए इंदौर में उन्होंने महापौर के साथ कांग्रेस के पार्षद शपथ ना लें, इसकी शुरुआत की, जो कि निंदनीय है। और उसी के बाद जब एक जगह शुरू होती है तो फिर नीचे तक वही बात चलती है। प्रदेश के कई ऐसे नगर निकाय हैं जहां बीजेपी ने लगभग 100%। देखिए, सबसे पहले तो कमलनाथ जी को इस बात की रिपोर्ट लेनी चाहिए और खुद से मांगनी चाहिए कि उन्होंने जिन 3 विधायकों को महापौर का चुनाव लड़ाया वो बुरी तरह हारे। चाहे इंदौर की बात हो, चाहे सतना की बात हो, हर जगह कांग्रेस का विधायक बहुत बुरी तरह हारा। वही विधायक कांग्रेस का जो 1.5, 2, 3 साल पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता था,
वो महापौर के चुनाव में अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हारता है, ये इस बात को परिलक्षित करता है कि जनता का कांग्रेस के विधायकों पर भी अब कोई विश्वास नहीं रहा। जहां तक कांग्रेस में समीक्षा की बात है, तो ये समीक्षा सबसे पहले नेताओं की होनी चाहिए। कमलनाथ जी इतने दिन से गायब कहाँ थे? दिग्विजय सिंह जी ने जानबूझ के लोगों को हरवाया क्यों? गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस न समीक्षा कर सकती है, न आकलन कर सकती है। सर 31 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा नर्सिंग होम्स में जांच करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने ये निश्चित किया है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसके सभी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स को हम चुस्त दुरुस्त करें, और इसके लिए सामूहिक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी भी रहेंगे और लोकल सेल बॉडी के स्थानीय निकाय के अधिकारी भी रहेंगे। वो सामूहिक रूप से इस बात को स्थापित करेंगे कि कहीं भी किसी भी तरह का फायर या इलेक्ट्रिक ऑडिट के समय जो निर्देश दिए थे उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, और पूरी तरह से फायर सेफ्टी या बाकी किसी भी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसका पालन हो, ये सुनिश्चित करेंगे। जहां कमी रहेगी उनको कोई नोटिस दिए जाएंगे, कार्रवाई होगी? दोनों चीजें हैं, नोटिस भी दिए जाएंगे, कार्रवाई भी होगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जबलपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, राहुल गहलोत का एक बड़ा